Full, very efficient. तेजस्विनी के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और LIC हर पल आपके साथ। खामोशियों की है जुबां, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी। तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्विनी कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और तेजस्विनी की टीम आप पहुंची है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग द्वारका में, एक ऐसी जगह जो कला और संस्कृति को दे रही है नए आयाम। और आज की हमारी तेजस्विनी इसी क्षेत्र से जुड़ी है, यानी कला के क्षेत्र से। एक ऐसा क्षेत्र जो साधना मांगता है, जो तपस्या मांगता है, जो पूरा समर्पण मांगता है, तभी तो कला को हम साध पाते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक ओडिसी नृत्यांगना है, एक ऐसी नृत्यांगना जो पिछले 30 सालों से इसी कला को समर्पित जीवन जी रही है। एक ऐसी नृत्यांगना जो न केवल खुद इस कला को आगे लेके जा रही है, बल्कि अगली पीढ़ी तक भी इसके प्रचार प्रसार के लिए पिछले 20 सालों से जुटी हुई है। यही नहीं, बल्कि आप इस क्षेत्र में रिसर्च भी करती हैं और ओडिसी नृत्य के साथ साथ इस नृत्य के अन्य पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों के साथ कैसे जुगलबंदी संभव हो सकती है, इस पर भी काम कर रही हैं। कौन है हमारी आज की तेजस्विनी, ये ओडिसी नृत्यांगना? आइए करवाते हैं आपकी मुलाकात। पिछले 30 सालों से समर्पित भाव से नृत्य को साधने की तपस्या में जुटी ओडिसी नृत्यांगना वाणी माधव ने 6 साल की उम्र से ही गुरु गजेंद्र पांडा के सानिध्य में नृत्यका का गहरा सीखना शुरू किया, जिसे गुरु सुधाकर साहू के साथ आगे बढ़ाया। मंच पर नृत्य प्रदर्शन और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नृत्य साधना जारी रही। नई पीढ़ी की ओडिसी डांसर वाणी ने ओडिसी नृत्य में रिसर्च भी की। गुरुदेव प्रसाद दास की प्रसिद्ध नृत्य शैली के गहन अध्ययन के बाद सरल नृत्य प्रशिक्षण पर किताब भी लिखी और इस नृत्य को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जुट गईं। शुरू किया डांस स्कूल नृत्य धारा। परिवार ने भी वाणी की इस साधना में उनको प्रोत्साहित किया और उनका पूरा साथ दिया। बदलते वक्त के साथ कदमताल करते हुए वाणी ने ओडिसी नृत्य में कई नई पहल भी की। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, छऊ, भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य के साथ जुगलबंदी भी तैयार की। मिसेस इंडिया पेजेंट के प्रतियोगियों के लिए नियमित ओडिसी नृत्य कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। एसोचैम महिला मंच की संस्कृति प्रमुख, नृत्यांगना, कलाकार, शिक्षक और शोधकर्ता शिक्षण, प्रदर्शन और कार्यशालाओं के माध्यम से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रचार में सक्रिय, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को ही पूरी तरह से समर्पित हैं वाणी माधव। तो आज की हमारी तेजस्विनी है ओडिसी नृत्यांगना वाणी माधव। कराते हैं आपकी मुलाकात वाणी माधव से। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। तेजस्विनी की सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ओडिसी नृत्य एक इतनी खूबसूरत सी नृत्य शैली है ना वाणी जी, कि जो दर्शक देखने वाले हैं वो वाकई मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या है ओडिसी नृत्य आपके लिए? मेरे लिए ओडिसी नृत्य एक पूजा है, जो पूजा हर रोज करते हैं, तो हम हर रोज करते हैं और एक आत्मा से जुड़ी हुई है ओडिसी नृत्य। रोज करती हूँ, रोज उसके बारे में सोचती हूँ, दिन में, रात में। ऐसा नहीं कि कभी मैं उससे दूर हो गई हूँ। अच्छा। तो ये मेरे लिए आत्मा है। किस उम्र में आपने शुरुआत की थी? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बचपन में, छोटे में बच्चों को माता पिता नृत्य में डाल देते हैं, तो आपने जब शुरुआत की
तो क्या आपके माता पिता चाहते थे आप शुरू करें या फिर आपकी बचपन में ही बाल मन की ये हट थी कि मुझे नृत्य सीखना है? मेरी मम्मी एक वीणा प्लेयर थी, भुवनेश्वर की म्यूजिक कॉलेज से की छात्री थी वो। वहाँ गुरु के रामाराव पात्र जी से सीखती थी, तो वहाँ उनके काफ़ी ओडिसी डांसर्स फ्रेंड्स थे। तो उनको लगा कि मेरी बेटी को भी मैं सिखाऊं। तभी जब हम मैं उड़ीसा की छत्रपुर एक प्लेस है जहाँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से मैं नृत्य कोशिश की कि मैं जाके कुछ करूं। तो मुझे वहाँ पे गुरुजी के पास रखा गया था, तो 4 साल की थी मैं तब। ओहो, इतनी छोटी? बहुत छोटी थी। तो धीरे धीरे जैसे वो आते थे, फिर ऑन एंड ऑफ आते थे, ऐसे नहीं कि वो रेगुलर आते थे। फिर मैं 6 साल की उम्र से गुरु गजेंद्र पांडा जी के थ्रू में शिक्षा प्राप्त की। अभी तक वो मेरे गुरु हैं। उसके बाद गुरु गजेंद्र पांडा जी मुझे गुरु सुधाकर साहू जी के यहाँ लेके गए थे, क्योंकि गुरु गजेंद्र पांडा खुद ही एक बहुत ही यंग थे उस जमाने में, तो चाहते थे कि मैं एक सीनियर गुरु से शिक्षा प्राप्त कर सकूं। तो कटक में मैं अपनी मामा जी के यहाँ जाती थी छुट्टियों में। तब कितनी बड़ी थी आप? हर छुट्टी में तो जाती थी मैं। गुरु गजेंद्र पांडा जी के साथ में शिक्षा की थी, 12th में थी मैं तब। अच्छा, तो बड़ी हो गई? हाँ जी, बड़ी हो गई। तो उसके बाद मुझे गुरु सुधाकर साहू जी से जो मुलाकात करवाई गई, उस 12th में थी मैं तब। कटक में गुरु सुधाकर साहू जी डॉक्टर धीरेन पटनायक जी के यहाँ रहते थे। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बचपन में कथक सीखती थी, लेकिन उस समय का एक दौर था जब मुझे भी ये ठीक है डांस सीखने का बहुत शौक था, लेकिन एक ये मन में ना ललक होती थी कि यार सारे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हमें डांस सीखना पड़ रहा है। वही वक्त होता था। आपको भी कभी ऐसा लगता था क्या? एक्चुअली हमारे क्लासेस तो वीकेंड्स में ही होते थे, सैटरडे एंड संडे। तो बाकी टाइम तो पूरा 5 दिन में हमारे पास था ही, आप जाके आप कुछ खेलो। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हम तो इंतज़ार करते थे कब सैटरडे संडे आ जाएगा, तो कब हम डांस क्लासेस में जाएं। तो उस ज़माने में वो क्रेज़ था हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही हमारे लिए एक एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हुआ करता था। ना टीवी का कोई था, कुछ नहीं था। यहाँ पे आपके घुंघरू देख सकती हूँ मैं, और किसी भी डांसर के लिए ये घुंघरू बहुत अहमियत रखते हैं। जी जी। पहली बार जब आपने घुंघरू बांधे थे तब क्या एहसास हुआ था पहली बार तो मंच पर जाने के लिए? जी जी, एक फीलिंग होता था कि हाँ हम डांसर बन गए। तो गुरु गजेंद्र पांडा जी का नाम फिर से मैं लेना चाहूंगी। हाँ। वो जब भी हमारे लिए कोई स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करता था, वो खुद बांधते थे हमारे लिए। बात है। क्योंकि एक बार बांध लो तो वो पूरा जो इतना परफॉर्मेंस 1 घंटा 1.5 घंटा वो खुले ना। हाँ। तो उसमें एक टेक्निक होता है, हर कोई बांध लेता है, जब खुलेगा नहीं। जब आप 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा आप कैसे बांधती हैं इसे? ये जो घुंघरू जो आप बचपन से बांधती आ रही हैं, कोई ऐसा क्षण आया जिंदगी में, क्योंकि अब आप इसको अपने एक करियर बना लिया है ना, आपने अपनी पूरी जिंदगी बना लिया है नृत्य को, तो वो कौन सा मोड़ था आपके जीवन में वाणी जी, जब आपको लगा कि मुझे किसी और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई और, बस नृत्य ही है मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी जिंदगी? वैसे अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, लिंगराज लॉ कॉलेज जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस बॉडी है। तो लॉ ग्रेजुएट करने के बाद मैं एनरोल हो गई थी हैदराबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। लॉ कंटिन्यू करने के लिए। तभी भी हमारे घर में सब चाहते थे कि मैं कंटिन्यू करूं डांस। तो जब शादी हो गई, फिर लॉ जो है आपको पूरा दिन देना पड़ता है, फिर डांस के लिए पूरा दिन देना पड़ता है। तो मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। हस्बैंड ने मुझे इसका चॉइस बोले कि आप दोनों में से एक चुनो। तो मुझे लगा कि यही ठीक है, जो मेरे लिए एक प्रोफेशन करूं, जो मैं इसके साथ जुड़ी रहूं हमेशा। यानी आपने अपनी पूरी पढ़ाई की, आप एक करियर लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब आपने निर्णय लिया कि नहीं, मेरे को नृत्य की तरफ ही जाना है। तो जाहिर है कि बड़ा सोच समझ कर लिया गया निर्णय है जिसको लेकर आप आगे बढ़े ना। लेकिन इस नृत्य के बहुत सारे आयाम होते हैं, इस नृत्य में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक डांसर को उसकी कहाँ तक कौन सा पहलू पसंद आता है वो भी वेरी करता है। आपके लिए भी जानना चाहेंगे, आपको इस ओडिसी नृत्य शैली की कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल दिल में रची हुई है, रमी हुई है, जो आप हर वक्त करना चाहती हैं? एक तो स्टेज परफॉर्मेंस होता है हमारे लिए। हाँ। स्टेज परफॉर्मेंस के बिना हम मतलब अधूरा रहते हैं कि हर महीने में कम से कम हमारे लिए तो 15-20 तो आए ना ही आना। हम इंतजार करते रहते हैं कि कब हम स्टेज पे जाएं। तब इतनी लंबी फेवरेट है फेस्टिवल्स की जहाँ परफॉर्म करती रही है देश विदेश में जाके। जी 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 बिल्कुल, वो होता है हमारे लिए। हाँ। उसके अलावा टीचिंग में भी मुझे काफी शौक है।
फिर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं देती रहती हूँ, हर स्कूल में जाके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस वर्कशॉप्स लेते हैं। अभी कोई अगर क्लास में ना आके जब बोलते हैं कि आप मैं इंडिविजुअली सीखना पसंद करूँगी, तो मैं उनका इंडिविजुअल क्लास भी लेती हूँ। अच्छा, ये वाणी जी आपने अभी बात की जो बच्चों को पढ़ाने की बात आपने की, जी, ये जी। आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसमें गुजरा है कि आप अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचा रही हैं। जी। और यहाँ पर वाणी जी से इस बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. ओडिसी नृत्यांगना वाणी माधव को शिक्षण में बहुत रुचि है। ओडिसी नृत्य को छोटे 5-6 साल के बच्चों को सिखाने के साथ साथ हर उम्र के बच्चों को तो वो सिखाती ही हैं, साथ ही मिस वर्ल्ड पेजेंट के पार्टिसिपेंट्स को भी वर्कशॉप्स देती हैं। जो भी सीखना चाहता है उसे इस नृत्य की बारीकियों से रूबरू करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं वाणी माधव। पिछले 20 सालों में वाणी जी के कितने ही छात्र हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर 2 छात्र हैं जो उनसे डांस सीखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या, कितने सालों से सीख रही हैं आप डांस? 8 years। शौक कैसे आया डांस का? बचपन से ही, जब से मैं 4 साल की थी, मैंने मतलब देख रही थी मेरी बहनें, मेरे दोस्त, सब लोग काफ़ी डांस की तरफ थे और मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं डांस सीखूं। उसके बाद बचपन से करते करते अब मतलब डांस के बिना मैं नहीं कर सकती कुछ। बहुत अच्छा लगता है कि जब युवा पीढ़ी ऐसी बात करती है। लेकिन अनन्या, आप वाणी जी से सीखते हुए क्या खास महसूस होता है? वाणी मैम जब हमें सिखाती है तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वाणी मैम जैसा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। वो जब सिखाती है, उनके एक्सप्रेशंस, उनका तरीका सिखाने का इज़ अमेजिंग, तो वो बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ एक और छोटी छात्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अद्विका। बहुत प्यारा नाम है अद्विका। आप कब से डांस सीख रही हैं? 4 years। 4 साल हो गए हैं। अभी कितनी उम्र है आपकी? 10। तो यानी कि बचपन से ही ये डांस में आ गई। लेकिन अद्विका, क्या खास लगा आपको डांस में? डांस क्यों सीखना शुरू किया? इतना कुछ और है ना करने को। मेरी मम्मी ने स्कूल में कुछ लोगों को डांस करते हुए देखा और उन्होंने मेरे को वो दिखाया और मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। एंड देन मेरे को ओडिसी डांस में इंटरेस्ट आया एंड देन आई स्टार्टेड डांसिंग। तो तब मुझे अच्छा लगा डांस करना। और अगर आपको चॉइस दी जाए, डांस छोड़ो पिक्चर चलते हैं, तो डांस। अच्छा, डांस में आपको क्या अच्छा लगता है? डांस, ओडिसी डांस में उनके एक्सप्रेशंस जो हम करते हैं, आई मूवमेंट्स, और जो जब हम डांस करते हैं हमारे जो भंगीज होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और वाणी मैडम के लिए क्या बोलेंगे? मुझे वाणी मैम बहुत पसंद है। वो जब सिखाती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी आई मूवमेंट्स और उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं और जब वो सिखाती हैं तो वो ऐसे सिखाती हैं कि अच्छा लगता है और हम इजीली पकड़ पाते हैं उसे। वाणी जी, अभी हमने आपके डांस स्टूडेंट से बात की। अब नृत्य की बात करूं तो इस नृत्य में कोई ऐसा पार्ट भी होगा जो आपको करने में बड़ा मजा आता होगा, आप हमें करके दिखाएंगे?
हाँ, यहाँ पे कुछ हमारे ओडिसी का खास होता है भंगी मास, जिसे हम पोस्चर्स कहते हैं ओडिसी के। कुछ मैं करके दिखाऊंगी उसमें। भंगी इसके नाम भी बताऊंगी, बता के करती रहूंगी। फिर दर्पणा, सरक्षेपा, आरत्रिका, अभिमाना, शुकचंचू, आलसा। बहुत खूब। निवेदना। बहुत खूबसूरत। वैसे रोकना नहीं चाहती मैं, क्योंकि मन हो रहा है कि आप करती रहे, हम देखती रहे। लेकिन जैसे कोई नए छात्र आते होंगे आपके पास सीखने के लिए, तो आप उसे क्या सिखाते होंगे? अगर मेरे को सीखना है तो मुद्रास होती है ना? हाँ जी। कुछ ऐसी मुद्रा जो मैं सीख सकती हूँ? अभिनय दर्पण के हिसाब से हमारे संयुक्त हस्ता एंड असंयुक्त हस्ता दोनों मुद्राएं। असंयुक्त हस्ता जिसे सिंगल हैंडेड कहते हैं, उसमें कुछ मुद्राएं आपको सिखाना चाहूंगी। पताक, पताक, त्रिपताक, त्रिपताक, अर्धपताक, अर्धपताक। संयुक्त हस्त जिसे कहते हैं कंबाइंड हैंड्स, उसमें अंजलि, कपोत, कर्कट। उसके बाद आता है हमारे मत्स्य। ये काफी फेमस और इजी होता है, बच्चे काफी पसंद करते हैं इसे। मछली बचपन से हम भी करते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे असंयुक्त हस्त, संयुक्त हस्त में मुद्राएं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बच्चे जब आपके पास सीखने आते हैं तो आप उनको कैसे आकर्षित करती हैं? मतलब बहुत मुश्किल होता है ना, बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट होता है, मुश्किल होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ये एक पैटर्न होता है कि आप आए, फिर भूमि प्रणाम करिए, फिर आपका जो है बॉडी कंडीशनिंग, मतलब जो होता है ना वार्म अप एक्सरसाइजेस, फिर स्टेपिंग करिए। हम जब सीखते थे ये स्टेपिंग करते करते 1 साल लग जाता था। अच्छा। लेकिन आजकल के बच्चों में इतना पेशेंस होता नहीं है, तो हम उसको शॉर्टकट करा के उसी जितना 1 साल का होता है कोर्स, उसी में हम शॉर्टकट करके उनको अट्रैक्ट करते हैं कि हम कुछ उनके साथ डांस करें, उन्हीं के साथ हम हंसते खेलते गाते, उन्हीं से सीख के हम उन्हीं को सिखाते, तभी वो अट्रैक्ट होते हैं। जी, लेकिन वाणी जी के शख्सियत का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वाणी जी न केवल बच्चों को सिखाती हैं, छोटे बच्चों को सिखाती हैं, बल्कि रिसर्च भी करती हैं इस क्षेत्र में। क्या करती है रिसर्च, जानेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ओए देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient.
पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है ओडिसी नृत्यांगना वाणी माधव। वाणी जी, हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि आप रिसर्च करती हैं ना, तो रिसर्च में क्या काम करते हैं आप इस नृत्य पर? मुझे सीनियर फेलोशिप मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैं उसमें ये चाहती थी कि मैं अपनी शैली के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करूं। जैसे हमारे गुरुजी जो है गुरुदेव प्रसाद जी लिखे हुए थे नृत्यानुसरणी, एक बुक है, सो उसको पढ़ के हम उसी को ही फॉलो करके हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो बच्चों को और क्या क्या इस ज़माने में सिखाएं उसी शैली के ग्रामर को बिलोंग करते हुए, तो मैं उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, नृत्यानुसरणी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक मैंने बुक लिखा हुआ है रिसर्च करते। 2 साल का होता है। बच्चों के लिए मतलब बिगिनर्स के लिए। अच्छा, बिगिनर्स टीचर्स के लिए मेरे ख्याल से ये फायदे का सौदा होगा या फायदेमंद होगा? हाँ, जो जहाँ कहीं पे भी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते जिस किसी को भी सीखने के लिए, अगर ये पढ़ के अगर खुद सीखना चाहें तो उसी में भी ये पूरा एग्जैक्टली मेरे जो भी फोटोग्राफ से अपने बच्चों को लेके मैंने वहाँ पे डाल रखा था। अच्छा। तो उसी भंगी उसी शैली में जो भी है हमारे, तो ये सबका ऊपर लेके मैं एक बुक लिखी हुई हूँ। वो अभी उसका जो है अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि हमारे ये अब एक होता है ना कि प्रोसीजर की आप कमेटी बैठेगी, फिर कमेटी आपको बोलेगी कि यस यू गो अहेड। लेकिन वाणी जी, अमूमन हमने देखा है कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे नए नए तरह की जुगलबंदी हो रही है। हमने देखा कि वेस्टर्न और हमारे क्लासिकल डांसेस के बीच में भी जुगलबंदी हो रही है, लेकिन आप हमारे ही अलग अलग क्लासिकल डांसेस के फॉर्म्स के बीच में जुगलबंदी करती हैं। कितना मुश्किल लगता है? एक तो मुश्किल पहले लगता था कि क्या करें, क्योंकि हमारा जो ओडिसी है बहुत ही स्लो होता है। स्लो जिसे हमारे भंगिमा उसमें आना है, फिर एक्सप्रेशन दी, उसकी बेसिस पे ही हमारी म्यूजिक बनी हुई है। तो बाकी जैसे कुचिपुड़ी हो गई या कथक हो गई काफ़ी फास्ट होते हैं, तो उसको मैच करके एक होता है ना एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन, तो उसको मैच करके कैसे करें, तो इसी में मैं बहुत सारे छौ के साथ करी रखी हुई हूँ। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, हर किसी के साथ में एक एक्सपेरिमेंटल। तो अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे डांसर्स हैं आपको उनके साथ मिलकर करना पड़ता होगा ये ना? हाँ जी, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह की जुगलबंदियों में रुचि भी दिखाते हैं? जैसे कुचिपुड़ी हो गई, मेरी फ्रेंड एक है मीनू ठाकुर जी है। फिर कथक में मेरे साथ बहुत सारे किए हैं, जैसे स्वाति वांगनू हो गई और मोनिसा नाइक हो गई, और दुबई में रहती है निशी जी है, वो भी करेगी। दुबई से मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हमारे डांसर्स को बाहर इतना पसंद किया जाता है और आप भी देश विदेश में आप अपनी परफॉर्मेंसेस देती हैं ना, विदेश में कैसा रिस्पांस मिलता है? अरे विदेश में तो बहुत फुल ऑडिटोरियम फुल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी तारीफ करते हैं, पूरा भर जाता है उनका। मुझे पता नहीं टिकटिंग सिस्टम है या ये फ्री एंट्री है, बट ऑडिटोरियम भर जाता है। जैसे हमारा खत्म होता है मतलब खड़े होके हमें वो अप्लॉज करते हैं, जैसे होता है ना स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। तो बहुत मजा आता है वहाँ परफॉर्म करने में। अच्छा, अब आगे और क्या क्या आप करने जा रही हैं? आगे एक मेरा प्रोडक्शन है, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसी पे आधारित है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर से जो अभी तक किया नहीं है किसी ने, हर एक स्टेट में एक तो फ्रीडम फाइटर है ही, उसी स्टेट के और उसी क्लासिकल डांस को लेके मैं कुछ करना चाह रही हूँ। अभी वो चालू है, उसका जो प्रोसीजर है वो चालू है। तो उसके अलावा बहुत सारे मेरे खुद की ओडिसी की कोरियोग्राफी बहुत थे जो मैं उड़ीसा में जाके म्यूजिक करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में बातचीत हो गई है, तो मैं जा रही हूँ, और उस पर कोरियोग्राफी बहुत सारी अभी पेंडिंग है। तो कितना रियाज करना पड़ता है आपको? कितने घंटों रियाज करती हैं? रिहर्सल्स तो हम बहुत करते हैं। अभी इस टाइम में हम क्या करते हैं, सारे न्यू कोरियोग्राफीज बहुत सारे करते हैं, तो पुराने जो सिखाते वो एक हमारे लिए रिहर्सल हो जाती है बच्चों को सिखाते। उसके अलावा हमारे फिटनेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो कुल मिला के आप मान लीजिए हम दिन भर वही करते रहते हैं। कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो क्लासिकल डांसेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू की कि भाई बच्चे भी घर पे बैठे हैं तो बोर ना हो जाएं। आपने भी कुछ ऐसी पहल की? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस पहले पेरेंट्स ही मुझे, जैसे मार्च से शायद शुरू हो गई, मार्च 2020 से हमारी ये जो लॉकडाउन शुरू हो गए थे, एक महीने तो सारे बच्चे वैसे इंतज़ार कर रखे थे, तो पेरेंट्स के फ़ोन आ गए, मैम अभी शुरू कर दो आप ऑनलाइन।
तो तब से लेके अभी भी ऑनलाइन, अभी तो हाइब्रिड हो गया है, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू है, क्योंकि कुछ बच्चे तो चले भी गए तो वो वैसे छोड़ना नहीं चाहते, तो मैम आप ऑनलाइन हमें लो, तो ऑनलाइन भी चल रहा है ऑफलाइन भी चल रहा है, अभी दोनों चल रहे हैं। 2 साल से तो ऑनलाइन ही चल रहा था, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, और कुछ क्लासेस मेरा हाइब्रिड भी चल रहे हैं। वाणी जी, आप जाते जाते सभी जो लोग नृत्य सीखते हैं, जो समर्पित हैं इसके प्रति, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप रियाज करिए, सीखते जाइए और स्टेज परफॉर्मेंस देते जाइए, और हमारे जो क्लासिकल डांस है उससे और आगे लेते जाइएगा। यहाँ पे आपका धन्यवाद करना चाहेंगे वाणी जी, और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगी कि जिस तरीके से आप ओडिसी नृत्य को आगे लेकर जा रही हैं, यूं ही आप अपने काम को यूं ही अंजाम देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ममता जी, थैंक यू डीडी न्यूज़ को। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और अब बात आज़ादी की वीरांगनाओं की, और आज की हमारी वीरांगना है वीरांगना मूलमती देवी, क्रांतिकारी विचारों वाली महिला जिन्होंने बेखौफ स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। उनके क्रांतिकारी और स्वतंत्र विचारों का प्रभाव उनके पुत्र क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल पर भी पड़ा। बिस्मिल ने जेल में लिखी अपनी आत्मकथा में अपनी मां की तुलना इटली के महान क्रांतिकारी मैज़िनी की मां से की थी। अपने संघर्ष के दिनों में जब भी राम प्रसाद निराश हुए तो उबरने की ताकत उन्हें अपनी मां मूलमती के देश प्रेम के विचारों से मिली। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र केस और 1925 में काकोरी रेल डकैती केस में बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई। 1927 में फांसी की सजा से एक दिन पहले मूलमती अपने बेटे बिस्मिल के पसंद का खाना बनाकर उनसे मिलने जेल गई। तब मां को देखकर बिस्मिल रोने लगे। ये देखकर मूलमती ने बेटे से कहा, फांसी के फंदे से डरना नहीं चाहिए। इसके उत्तर में रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं फांसी से नहीं डर रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि आज के बाद मैं कभी अपनी माँ से नहीं मिल सकूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान के बाद मूलमती ने एक सभा में अपने दूसरे पुत्र को भी मातृभूमि के लिए बलिदान करने की बात कही, जो मात्र 10 वर्ष का था। आज देश ऐसी वीरांगनाओं को कर रहा है सलाम। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। आपके संदेशों का हमें इंतजार रहता है, तो जरूर लिखिएगा ये ईमेल। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत, और LIC हर पल आपके साथ। एक ओडिसी नृत्यांगना जो पिछले 30 सालों से इसी कला को समर्पित जीवन जी रही हैं। क्या है ओडिसी नृत्य आपके लिए? मेरे लिए ओडिसी नृत्य एक पूजा है, एक आत्मा से जुड़ी हुई है। बच्चों को और क्या क्या इस जमाने में सिखाएं, उस नृत्यानुसरणी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक मैंने बुक लिखा हुआ है। मेरा प्रोडक्शन है, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर से जो अभी तक किया नहीं है किसी ने,